नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में मक्खी चूस सेठ और चतुर ब्राह्मण कहानी में। एक नगर में बनवारीलाल नामक एक सेठ रहता था। सेठ जी बड़े धनवान थे, परंतु उससे कहीं अधिक कंजूस। उनके बारे में मशहूर था कि अगर कोई उनसे एक धेला भी उधार मांग ले तो वे अगले दिन अपने हिसाब की किताब में दर्ज कर लेते और 100 गुना ब्याज सहित वसूलने की सोचते। उनके नौकर चाकर रिश्तेदार तक उनसे तंग आ चुके थे। सेठ बनवारीलाल ने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। पूजा पाठ का दिखावा तो करते, पर पंडित को दक्षिणा देने में भी 100 बार हिसाब लगाते। उनका स्वभाव ऐसा था कि लोग उन्हें मक्खी चूस सेठ कहकर पुकारते। नगर में ही एक पंडित जी रहते थे। नाम था हरिदत्त शर्मा। ब्राह्मण होते हुए भी बड़े चालाक, तेजतर्रार और हाजिर जवाब। गरीब जरूर थे, परंतु बुद्धि में तेज। पंडित जी को सेठ की कंजूसी की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती थी और वे मन ही मन सोचते कि कभी इस सेठ को सबक सिखाना चाहिए। के पास ब्राह्मण का पहला आगमन। एक दिन पंडित हरिदत्त ने सोचा, क्यों न इस सेठ को उसकी कंजूसी की सजा दी जाए, वह भी बिना डंडे लाठी के, केवल बुद्धि के बल पर। वे सीधे सेठ के हवेली जा पहुँचे। सेठ जी उस समय अपने गद्दी पर बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे। पंडित जी ने अंदर कदम रखा और हाथ जोड़कर बोले, जय श्री कृष्ण सेठ जी, आपकी कीर्ति तो चारों ओर फैली हुई है। सुना है आप बड़े दानी हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। इसी आस में आपके पास आया हूँ। सेठ जी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगा। बोले, आइए पंडित जी, क्या सेवा करूं? पंडित जी ने कहा, सेठ जी, मेरे घर में कल एक बड़ा यज्ञ है। उसमें 56 भोग बनवाने हैं, परंतु सामग्री की व्यवस्था में थोड़ी कमी पड़ गई है। सोचा आप जैसे महादानी सेठ से कुछ सहायता मिल जाए तो काम बन जाए। सेठ जी का चेहरा तुरंत उतर गया। वे सोचने लगे, अगर इसे कुछ दे दिया तो बाकी ब्राह्मण भी लाइन लगा देंगे। नहीं, कोई न कोई बहाना करना पड़ेगा। सेठ बोले, पंडित जी, मैं तो स्वयं बहुत कठिनाई में हूँ। व्यापार में घाटा हो रहा है। आप किसी और से सहायता लीजिए। परंतु पंडित जी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। बोले, सेठ जी, मैंने सुना है आप तो बड़े पुण्यशाली हैं। दान देने से और भी बढ़ता है। फिर भी यदि आप कष्ट में हैं तो कोई बात नहीं। मैं एक छोटी सी वस्तु ही मांगता हूँ, बस आधा किलो घी दे दीजिए, भले ही पुराना ही हो। सेठ ने सोचा, आधा किलो घी? अरे ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्यों न कोई बहाना बना। उन्होंने कहा, अभी तो घर में घी है ही नहीं पंडित जी, कल बाजार से मंगवाऊंगा, तब देखेंगे। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मैं जानता हूँ आपके घर में घी न हो, यह असंभव है। खैर, आप न देना चाहें तो न सही। मैं आपसे एक और विनती करता हूँ। कल यज्ञ में एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता है जो पांडित्यपूर्ण श्लोक पढ़ सके। आप तो बड़े ज्ञानी हैं। क्या आप कल मेरे यज्ञ में आकर श्लोक पढ़ेंगे? सेठ जी यह सुनकर चौंक गए। बोले, मैं ब्राह्मण? अरे भाई, मैं तो बनिया हूँ, श्लोक वगैरह मुझे कहाँ आते हैं। पंडित जी ने कहा, अरे सेठ जी, आपके पास इतनी मोटी बड़ी किताबें हैं, हिसाब की कॉपियों में जोड़ा घटाया करते हैं। आपकी विद्वता पर मुझे पूरा भरोसा है। आप जरूर अच्छे से श्लोक पढ़ सकते हैं। सेठ जी कुछ बोल नहीं पाए। पंडित जी मुस्कुराते हुए चल दिए। बुद्धि का जाल। अगले दिन सेठ जी के मन में हलचल मच गई। वे सोचने लगे, अगर मैं यज्ञ में नहीं गया तो लोग कहेंगे सेठ न श्लोक जानता है न दान करता है। अगर गया तो ब्राह्मणों के सामने हंसी उड़ जाएगी। उन्होंने सोचा, पंडित को कैसे उलझाऊं। तभी एक योजना सूझी।
सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जा बाजार से सबसे सस्ता घी, सबसे खराब अनाज और पुराना फल खरीद ला, ब्राह्मण के यज्ञ के लिए भेजेंगे। नौकर ने वैसा ही। शाम को सेठ जी ने इन चीजों को पंडित जी के घर भिजवा दिया। पंडित जी समझ गए कि सेठ ने फिर अपनी कंजूसी दिखाई। उन्होंने सोचा अब असली चाल चलनी होगी। चतुर पंडित जी की युक्ति। पंडित जी ने अगले दिन सेठ जी के हवेली के सामने एक बड़ा पोस्टर चिपका दिया। उस पर लिखा था, सेठ बनवारीलाल जी के सौजन्य से आज उनके घर में विशेष यज्ञ और भंडारे का आयोजन। सभी नगरवासी आमंत्रित हैं। सेठ जी स्वयं 56 भोग परोसेंगे। पूरा मोहल्ला यह देखकर हैरान रह गया। लोग सेठ जी की तारीफ करने लगे, वाह, हमारे सेठ जी तो बड़े दानी निकले, खुद भंडारा करवा रहे हैं। सेठ जी जब सुबह उठे और देखा कि उनके दरवाजे पर भीड़ जमा है तो सन्न रह गए। नौकर से पूछने लगे, ये सब क्या है? नौकर बोला, सेठ जी, पंडित हरिदत्त जी ने बताया है कि आपके घर भंडारा है। सेठ जी आग बबूला हो उठे। तुरंत पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी, ये क्या मजाक है? मैंने कब कहा कि मैं भंडारा करवा रहा हूं? पंडित जी बोले, सेठ जी, मैंने तो बस वही किया जो आपने चाहा। कल आपने मुझे यज्ञ के लिए इतनी सामग्री दी जिससे लगा कि आप स्वयं बड़े उत्साही हैं। फिर आपने खुद श्लोक पाठ का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया तो सोचा आप सेवा के लिए खुद आगे आएंगे। सेठ जी बौखलाते हुए बोले, मुझे नहीं करना कोई भंडारा वंडारा, मैं तो घर खर्च भी मुश्किल से चला रहा हूँ। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, पूरा नगर अब आपको पुण्यात्मा मान रहा है। अगर आज भंडारा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे सेठ ने झूठा दिखावा किया। सेठ जी सोच में पड़ गए। प्रतिष्ठा का प्रश्न था। आखिरकार मन मारकर भंडारा करवाना पड़ा। मक्खी चूस सेठ का परिवर्तन। भंडारा बड़ा शानदार रहा। नगरवासी सेठ जी की जय जयकार करने लगे। सेठ जी का मन भी उस दिन अजीब तरह से हल्का हो गया। पहली बार उन्होंने बिना सोचे दान किया था और सम्मान भी। पंडित जी अंत में सेठ के पास आए और बोले, सेठ जी देखिए, दान देने से धन कभी कम नहीं होता, बल्कि यश, सुख और संतोष बढ़ता है। सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आई। बोले, पंडित जी, आपकी बात समझ में आ गई। आप सच में चतुर हैं और मैं सच में कंजूस। लेकिन आज आपने मेरा हृदय खोल दिया। इसके बाद सेठ जी ने न केवल अपने खर्च में उदारता दिखाई, बल्कि नगर के गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता भी करने लगे। कहानी की सीख, कंजूसी करना बुरी बात नहीं, परंतु जरूरत से ज्यादा लोभ और धन का मोह अंततः आदमी को ही दुखी करता है। बुद्धिमान वही है जो समय समय पर अपने धन का सदुपयोग कर दूसरों के काम आ सकता। पंडित जी की चतुराई और सेठ जी का हृदय परिवर्तन यही सिखाता है कि सच्चा सुख बांटने में है, संजोकर रखने में नहीं।